अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि किस किस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, कभी कोई बिल के ताल्लुक से, कभी किसी बिल को लेकर, कभी किसी बिल को लेकर। लेकिन जो सबसे बढ़कर है वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बिल्कुल हमें बर्दाश्त नहीं। हमें हर चीज़ बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन लोग आए दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर जाते हैं। वो अपनी ज़बान से गंदे अल्फाज बक जाते हैं और ऐसे लोगों का कुछ होता भी नहीं है। सबसे अफसोस की बात ये होती है कि ऐसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं बनता, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होती। अभी फ़िलहाल रामगिरी बाबा, जो अपने आप को हिंदुओं के धर्मगुरु बताते हैं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। और ऊपर से मुसलमानों ने जब रामगिरी बाबा के ख़िलाफ़ एहतजाज किए तो ऊपर से मुसलमानों पर ही जुल्म किया गया। और इसके साथ में रामगिरी महाराज के समर्थक में जो एक विधायक हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने मुसलमानों को बुरा बुरा कहा और मुसलमानों को मारने की धमकी दी, मस्जिदों में घुसकर मारने की धमकी दी। तो ऐसे लोगों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? क्या मुसलमानों पर ऐसे ही जुल्म होते रहेंगे? क्या मुसलमानों को इसी तरह सताया जाता रहेगा? तो इन सारे मामलात को देखते हुए AIMIM यानी असाउद्दीन साहब की पार्टी के लीडर, जो सांसद रह चुके हैं औरंगाबाद से, इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने ये ऐलान किया कि हम मुंबई जाएंगे और मुंबई जाकर एकनाथ शिंदे जो CM है महाराष्ट्र के, उनसे मुलाकात करेंगे और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं लोग, उनके लिए उनसे बात करेंगे। अब इम्तियाज़ जलील साहब और बहुत सारे मुसलमान इकट्ठा होकर मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे, अब तो पहुंच भी गए होंगे। मैं आपके सामने ये इम्तियाज़ जलील साहब का बयान है, मैं आपको ये सुनाता हूं कि इम्तियाज़ जलील साहब ने इसको लेकर क्या कहा है। आप इस बयान को ज़रूर सुनें, देखें कि इम्तियाज़ जलील साहब क्या कहते हैं। 23 सितंबर के दिन हमने ऐलान किया था कि सभी को मुंबई की तरफ कूच करने का है। उसका मकसद यही है कि आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिस जाति, धर्म और मजहब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की जा रही है, एक दूसरे के मजहबों के ऊपर जिस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ख़ास तौर से मुसलमानों के इस्लाम धर्म को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमारे सबसे अजीम, हमारी जान से भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरीके की गुस्ताखी की जा रही है, 58 FIRs रजिस्टर होने के बावजूद भी पुलिस खामोश बैठी हुई है। सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अदालतों से उम्मीद की जा रही थी तो अदालत ने भी कोई ऐसा रवैया नहीं इख्तियार किया कि कम से कम पुलिस को ये कहती कि FIR अगर रजिस्टर हुए हैं तो ये देखे कि चार्जशीट फाइल हुई है या नहीं, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं। लेकिन अदालत भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई ऐसा ठोस फैसला नहीं सुना पाई। तो मजबूरन हमने तय किया है कि पूरे महाराष्ट्र से मुसलमान एक मर्तबा, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो रहिए वहां पर, लेकिन बाहैसियत मुसलमान एक मर्तबा हमें आना पड़ेगा और सरकार जो नींद में लग रही है, जो सोने का नाटक कर रही है, उन्हें उठाने के लिए हमें एक मर्तबा मुंबई की तरफ कूच करना है। 23 तारीख के दिन हमने ये फैसला किया है, हम नागपुर मुंबई जो समृद्धि का रास्ता है वो समृद्धि का रास्ता इख्तियार करेंगे। हम यहां से औरंगाबाद से हम अपने काफिले के साथ सुबह 7:30 और 8 बजे के दरमियान हम यहां से निकलेंगे। अब आपको तय करना है कि नासिक के, मालेगांव के, नॉर्थ महाराष्ट्र के, पश्चिम महाराष्ट्र के लोग जो अलग अलग रास्तों से आ रहे हैं वो कहां से हमें ज्वाइन करने का है। आपको ये रैली के अंदर ज्वाइन करना है। मैं मुंबई की टीम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी सुबह 8 बजे अपने काफिले के साथ नासिक की तरफ आइए और हम बीच में समृद्धि मार्ग के ऊपर कहीं एक साथ मिलकर ज्वाइन होते हैं और एक काफिले के तौर के ऊपर हम मुंबई की तरफ जाते हैं। लगातार हमारा मुंबई की पुलिस के साथ संपर्क बना हुआ है, ठाणे की पुलिस के साथ है, नवी मुंबई के पुलिस के साथ है, मुंबई की पुलिस के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है। तो एक बड़ी शक्ल के अंदर एक बड़े काफिले के तौर के ऊपर हम लोग जाएंगे, पुलिस के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। आप तमाम लोग जो इस रैली के अंदर आ रहे हैं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा
बहुत शांति के साथ, एक नेक इरादे के साथ, एक नेक मकसद के साथ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका एक दोस्त कम से कम इतनी तो हिम्मत कर रहा है कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर हम सवाल करने वाले हैं। कल अगर कोई ऐसी हरकत होती है, अपने मकसद से हट जाते हैं, तो शायद कल अगर कोई हमारे मजहब के ऊपर अगर कोई उंगली उठाता है तो कौन खड़े रहेगा मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए पूरे अमन के साथ, शांति के साथ एक मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं, और वो मैसेज यही है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है, इंसानियत का पैगाम, जो मोहब्बत और भाईचारगी का जो पैगाम दिया है, वो पैगाम हम सबको लेकर जाने का है। तो किसी तरह का कोई नारेबाजी नहीं होगी, किसी तरह की कोई गाड़ियों के ऊपर लगातार हॉर्न बज रहे हैं, जोर जोर से अलग अलग तरह के गाने लगाए जा रहे हैं, ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से मेरा सर शर्म से झुकना पड़े और पूरी कौम का सर शर्म से झुकना पड़े। तो जितने भी वॉलंटियर्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हुए 23 तारीख के दिन एक मर्तबा एक होकर, एक बुलंद आवाज के साथ हम सबको मुंबई की तरफ निकलना।